ग्रुपिंग ऑफ सेल में पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे आज। तो देखिए पहले फिगर बनाते हैं। ये तो इस तरह से हम n नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये सर्किट है और ये यहां ये n सेल्स लगे हुए हैं, हर एक का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इंटरनल रेजिस्टेंस R। और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट में लगा हुआ है वो कितना, कैपिटल R है, ठीक है। ये तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। लेट n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड in parallel each of EMF E and internal resistance small r with an external resistance capital R। तो ये हमारा एक सर्किट दे रखा है जिसमें n नंबर ऑफ सेल्स, जिनमें से हर एक का EMF कितना है, कैपिटल E, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है हर एक का, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से लगे हुए, ठीक है। तो नेट करंट कितना हो जाएगा सर्किट में, करंट इन सर्किट ये हो जाएगा I E डैश यानी नेट EMF पूरे का अपॉन R प्लस R डैश, ये होता था EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये और हर एक का R वो है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो नेट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो E तो सभी के लिए सेम होगा, तो E डैश यानी नेट EMF कितना आएगा, E के बराबर ही आ जाएगा, ये तो आ गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस किसमें लगे हुए पैरेलल में, तो पैरेलल वाला केस पढ़ा होगा आपने। अगर मैं 1 अपॉन R डैश निकालता हूँ, 1 अपॉन में निकालता है पैरेलल में, तो 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस अप टू 1 अपॉन R n टाइम्स हो जाएगा। तो 1 अपॉन R बाहर, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टाइम्स। अब ये देखिए अगर मैं 1 को n टाइम ऐड करूँ तो कितना आएगा, अगर 2 टाइम ऐड करूँ तो 2 आएगा, 3 टाइम ऐड करूँ 3 आएगा, तो n टाइम ऐड करूँगा अगर मैं 1 को तो कितना आएगा, n आएगा, तो ये आ गया इनटू n। तो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू n अपॉन R, तो R डैश कितना आ जाएगा, R अपॉन n, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ R डैश की वैल्यू रख देंगे, R इज इक्वल टू R डैश की वैल्यू क्या निकलेंगे, R अपॉन n। ये एलसीएम ले लो, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, E अपॉन ये एलसीएम लेंगे तो एन आर प्लस आर, अपॉन में जो n आएगा वो ये आ जाएगा। तो आई इक्वल टू कितना आ गया, ई एन या एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, ये निकल गया। अब देखिए इसमें एक दो केस लगाएंगे। केस क्या है, केस फर्स्ट, इफ R इज मच लेसर देन R। R जो है कैपिटल R के कंपेयर में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपेयर में इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, तो इसकी वैल्यू को हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें 0 लगा दीजिए, तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन ई अपॉन स्मॉल r की जगह 0 रखेंगे तो एन आर ये कैंसिल हो जाएगा, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E अपॉन R आ जाएगी। और केस सेकेंड, इफ R इज मच ग्रेटर देन R, इस केस में कैपिटल R को हम 0 कंसीडर कर लेंगे, तो कितना मिलेगा हमें, I इक्वल टू ई एन अपॉन ये 0 हो जाएगा R, तो ये मिलेगा इतना। तो ये मैक्सिमम